नमस्ते स्टूडेंट्स, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वालेकुम सलाम। स्वागत है आपका आपके प्लस टू केमिस्ट्री के चैनल जिसका नाम है फ्यूचर सेवर एकेडमी। तो केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, जिसमें लास्ट टाइम हमने क्या किया था, सीडो केमिकल रिएक्शंस और न्यूमेरिकल्स किए थे, जहां पर हमने 25% रिएक्शन देखी थी, कंप्लीट थी, और 75 रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए टाइम कितना लगता था। तो सीडो केमिकल रिएक्शंस को मैं फिर रिपीट कर दूं स्टूडेंट्स, दोज केमिकल रिएक्शंस व्हिच अपीयर्स टू बी फर्स्ट ऑर्डर बट एक्चुअली नॉट द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड द सीडो केमिकल। सीडो का मतलब होता है फॉल्स, जो देखने में थोड़ा सा हमें भुलेखा डाले, जो हमें थोड़े से भ्रम में डाले। तो आपको भ्रम में नहीं पड़ना, ये भ्रम आपके निकल जाएंगे अगर इस वीडियो को आप लास्ट तक और लगातार सालों साल देखते रहोगे, ताकि आपके जो केमिस्ट्री के क्वेश्चन हैं वो आपके हाथ में होंगे। तो आगे स्टूडेंट, सीडो केमिकल रिएक्शंस के आगे हमने जो शुरू करना है आज का टॉपिक, वो है हमारी कोलिजन थ्योरी, एनर्जी एंड ओरिएंटेशन बैरियर टू रिएक्शंस। कोलिजन थ्योरी हमने स्टार्ट करनी है। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कोलिजन थ्योरी। आपको मालूम है कि कोलिजन क्या होता है? कोलिजन होता है जब भी दो रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट्स में बदलते हैं, या कोई भी रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में बदलता है, उसको यहां पर एक दूसरे से स्ट्राइक करना पड़ता है, एक दूसरे से कोलाइड करना पड़ता है, और कोलाइड करने के बाद ही वो प्रोडक्ट्स में बदलते हैं। और प्रोडक्ट्स में बदलने से पहले उनको एक बैरियर कवर करना पड़ता है। जैसे हमने ये देखिए, तो ये है आपके रिएक्टेंट्स, ये आपके हैं प्रोडक्ट्स। तो यहां पर यहाँ बैरियर लगा है या लेवल के ऊपर, तो रिएक्टेंट्स को ये बैरियर कवर करना पड़ता है, तभी ये प्रोडक्ट्स में बनेंगे। तो हम डिटेल में इसको समझेंगे कोलिजन थ्योरी को कैसे है और कैसे बैरियर बनते हैं। तो पहले जो हमने रिक्वायरमेंट है रिएक्शंस को अकर करने के लिए, ताकि वो एक दूसरे से स्ट्राइक करके प्रोडक्ट्स बन जाए, उसके लिए हमने लुइस और विलियम लुइस हुए हैं, केमिस्ट हुए हैं, बहुत ही अच्छा इन्होंने रिजल्ट दिया था कोलिजन थ्योरी का लुइस ने। इनकी बात 1916-18 में इनकी बात यहाँ कोलिजन थ्योरी के बारे में चल रही थी। तो वहां पर उन्होंने ये दिया था कि पहले कोलिजन एक फ्रिक्वेंसी होती है, जो नंबर ऑफ कोलिजन्स, जब भी नंबर ऑफ कोलिजन स्ट्राइक करते हैं ना, तो पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज कोलिजन फ्रिक्वेंसी। तो नंबर ऑफ यूनिट्स पर यूनिट वॉल्यूम और पर सेकंड इज कॉल्ड द कोलिजन फ्रिक्वेंसी। उसे कोलिजन फ्रिक्वेंसी हम बोलते हैं, उसे नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट वॉल्यूम पर सेकंड के लिए, तो वो कोलिजन फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए। मतलब कोलिजन फ्रिक्वेंसी सभी की एक ऐसी फ्रिक्वेंसी, एक ऐसी रेंज है, जैसी वो रिएक्टेंट्स को कन्वर्ट होकर प्रोडक्ट्स में बदलना ही जरूरी, उसके लिए कोलिजन फ्रिक्वेंसी की वैल्यू होनी ही चाहिए। तो जैसे हम एक एग्जांपल ले लेंगे कि जैसे आपको पता है कि कोई गैसियस सिस्टम है, वहां पर गैसियस सिस्टम में अगर वो दो कोलिजन में बाइनरी कोलिजन होता है, वहां पर कोई टेम्परेचर चाहिए, तो टेम्परेचर होने के बाद ही वो बाइनरी कोलिजन का टेम्परेचर है, उसकी कोलिजन फ्रिक्वेंसी 10⁻25 या 10⁻29 की फॉर्म में होगी। ये कोलिजन फ्रिक्वेंसी ही डिसाइड करेगी कि वेदर रिएक्टेंट्स आर इजीली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स और वेदर reactants have faced some difficulty to convert into products। तो पहले आपका सभी जो कोलिजन होते हैं ना, जो सभी कोलिजन होते हैं, सभी स्ट्राइक करते हैं एक दूसरे से मॉलिक्यूल्स, एटम्स, वो अफेक्टिव नहीं होते। ओनली दो अफेक्टिव कोलिजन ही जो होते हैं ना, जैसे रिएक्टेंट्स के अफेक्टिव कोलिजन होंगे एक दूसरे से, एक दूसरे से जब बचते हैं, जो स्ट्राइक करते हैं, तो इफेक्टिव कोलिजन ही होंगे जो प्रोडक्ट्स में बदलते हैं। वैसे तो कोलिजन सभी चलते रहते हैं। तो जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि थोड़े बहुत एक्सीडेंट, जैसे पैदल में कोई सड़क पे जा रहा है, पैदल जा रहा है, वहां पर साइकिल बजा या मोटरसाइकिल बजा, तो अनफॉर्चुनेटली फिर भी बच जाते हैं ना। लेकिन कोलिजन, जो इफेक्टिव कोलिजन वही होते हैं जहां पर कोई बड़ी दो, भगवान ना करे, परमात्मा ना करे, कि गॉड ना करे कि कोई भी दो बड़ी चीज आपस में स्ट्राइक करे, जैसे एक बड़ा ट्रक और कार बच गया, तो ही वही कोलिजन होते हैं जो इफेक्टिव होते हैं। तो इफेक्टिव कोलिजन के होते हैं दो कोलिजन जो एक्चुअली प्रोडक्ट्स के लिए पॉसिबल होते हैं, प्रोडक्ट्स ले आने के लिए पॉसिबल होते हैं, वो उसे इफेक्टिव कोलिजन बोलते हैं। तो इफेक्टिव कोलिजन होने के लिए दो बैरियर होते हैं, तो आपको बैरियर याद रखना है। एक होता है एनर्जी बैरियर,
एक एनर्जी बैरियर है और दूसरा होता है आपका ओरिएंटेशन बैरियर। एनर्जी तो आपने वर्ड सुना है, ओरिएंटेशन भी सुना होगा, लेकिन मैं फिर भी बताऊंगा ओरिएंटेशन, तो लास्ट तक वीडियो को देखना, आपको पता लग जाएगा ओरिएंटेशन बैरियर, एनर्जी बैरियर क्या है। जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास एक सफिशिएंट, एक मात्र, एक एनर्जी चाहिए, एक उसको लोड़ींदा एनर्जी होनी चाहिए ताकि वो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में बदल जाएं, ताकि वो केमिकल बॉन्ड को ब्रेक करके उसके बॉन्ड केमिकल बॉन्ड को तोड़ के प्रोडक्ट्स में बदल जाएं। और जो एनर्जी, मिनिमम एनर्जी रिएक्टेंट्स की चाहिए ना, जो मिनिमम एनर्जी रिएक्टेंट्स को चाहिए प्रोडक्ट्स में बदलने की है, वो मिनिमम एनर्जी उसके बोलते हैं हम थ्रेशोल्ड एनर्जी। वो थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है जो मिनिमम एनर्जी, वो कम से कम हर एक रिएक्टेंट्स के पास होनी चाहिए। अगर वो एनर्जी होगी रिएक्टेंट्स के पास तभी रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में बदलेंगे, नहीं तो नहीं बदलेंगे। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि प्रोडक्ट्स में बदलने के लिए हर एक रिएक्टेंट्स को एक एनर्जी चाहिए जो अपने पास उनको होनी चाहिए, वो होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो उसे बोलते हैं हम एनर्जी बैरियर, एनर्जी की रुकावट का बैरियर उनके अपने पास ही होना चाहिए। और दूसरा है आपका ओरिएंटेशन बैरियर। ओरिएंटेशन बैरियर का मतलब होता है जब मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं तो उनकी प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए। ओरिएंटेशन मतलब होता है डायरेक्शन, उनकी दिशा, वो जो दिशा है उनके जो जुड़ने का और टकराने का रिएक्टेंट्स का जो वे है ना, वो ओरिएंटेड होना चाहिए। तो जैसे भी ओरिएंटेट करेंगे, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं ओरिएंटेशन की। ये एक अच्छी सी एग्जांपल मैं ले रहा हूं। अगर ओरिएंटेशन में से ये आपका एन है और ये आपका ओ बन गया और ये भी आपका ओ है, ये ओ है और ये भी ओ है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये, और दूसरा आपका ये एन है, इधर स्ट्राइक कर रहा है, और यहां पर आपका ओ है, यहां पर भी ओ है, ये भी NO2 हो गया। तो मॉलिक्यूल जब अप्रोच करेंगे ना, तो मॉलिक्यूल जब भी अप्रोच करेंगे एक दूसरे की तरफ, तो यहां पर उनका बॉन्ड ऐसे बन जाएगा NN का, और ये ऑक्सीजन उनके अपने अपने ऑक्सीजन अपनी अपनी साइड के ऊपर लग जाएंगे और बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। तो बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पर, और बॉन्ड बन के क्या बन जाएगा, ये आपका N बन गया, और दूसरा भी आपका ये ऐसे N, ये N हो गया आपका, ये बॉन्ड बन गया O, ठीक है ना, ऐसे ये बनता है। जो ये बॉन्ड की ये है ओरिएंटेशन, इसकी ओरिएंटेशन ऐसी है। अगर ओरिएंटेशन ही ठीक नहीं हुई, जैसे ये ओरिएंटेशन करते करते हम ऐसे देखते हैं कि ये ओरिएंटेशन, ये देखो N हो गया, ये O हो गया, और ये हो गया O आपका, और ये रिएक्ट कर रहा है आपके लिए N, और यहां पर बीच में ही इधर ऑक्सीजन आ रहा है और यहां पर भी ऑक्सीजन आ रहा है। ये तो ये ओरिएंटेशन सही है, नहीं है, यहाँ पर N और O मिल रहे हैं, यहाँ पर ओरिएंटेशन N और N की थी। तो ये ओरिएंटेशन नीचे वाले की ओरिएंटेशन सही नहीं होने के कारण यहाँ पर प्रोडक्ट्स बनने के कोई चांसेस नहीं है, यहाँ पर प्रोडक्ट्स बनने के चांसेस ठीक हैं। ओरिएंटेशन ये होता है, जैसे हम क्रिकेट में भी देखते हैं, अगर बॉल छक्के लगाने वाली बॉल फुल टॉस हो तो वही बॉल अच्छी होगी जिसकी ओरिएंटेशन पूरी की पूरी डायरेक्शन बैट के बीच के बल्ले के ऊपर आएगी, और बल्ले के ऊपर आएगी तो वो बल्ले बैट्समैन शॉट लगाने में कामयाब होगा और सिक्स मारेगा। जैसे ओरिएंटेशन मॉलिक्यूल्स होगी। तो ये ओरिएंटेशंस, अब आपको मैंने पहले ही बताया था, कोलाइडिंग स्पीशीज जो होते हैं ना, वो अनचेंज होते हैं इन केसेस में ओनली, सिर्फ और सिर्फ याद रखना, आप समझ लेना, मतलब याद नहीं रखना, स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन इज इफेक्टिव। स्मॉल फ्रैक्शन की कोलिजन की वही इफेक्टिव होगी, सभी की सभी जो फ्रैक्शन मॉलिक्यूल्स होंगे वो इफेक्टिव नहीं होंगे। अब आगे है एक्टिवेशन एनर्जी और ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी का कंसेप्ट। एक्टिवेशन एनर्जी, इसके बाद आएगा आपका एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन भी आपने सुना होगा, और दूसरा हम करेंगे साथ ही साथ ट्रांजिशन स्टेट जो आपकी होती है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो नहीं है जो हमने ट्रांजिशन एलिमेंट्स डी एंड एफ ब्लॉक में किए थे, बहुत डिटेल में अच्छी तरह से आपने समझा था डी एंड ब्लॉक एफ एलिमेंट्स। तो हमारे चैनल को यूज सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा होने जा रहा है।
वहां पर ट्रांजिशन स्टेट तो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है जो एस एंड पी के ब्लॉक में बीच में होते हैं, उसे ट्रांजिशन है बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। यहां पर ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी है। ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी हम डिटेल में पढ़ेंगे, देखेंगे एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। तो एक्टिवेशन एनर्जी स्टूडेंट्स वो होती है जो एक्सेस एनर्जी, जो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी हमने एवरेज मॉलिक्यूल्स को देनी है, ताकि एवरेज मॉलिक्यूल्स, ताकि जो रिएक्टेंट्स है वो एवरेज एनर्जी को कवर करके, क्रॉस करके प्रोडक्ट्स में बदल जाएं, उसे बोलते हैं हम एक्टिवेशन एनर्जी। इसे एक्टिवेशन एनर्जी को ई ए के साथ हम डिनोट करते हैं, ई ए। तो भाई सौखा ही है कम, फटे चक लेने हैं सारे ने, आप रल मिल के देखो। नाउ एक्टिवेशन एनर्जी आपको मालूम है, एक्टिवेशन एनर्जी इज द एनर्जी which is excess amount of given to the reactants to cover the average energy to form the products. That means activation energy plus आप ऐसे बोल सकते हो, किसको देनी है, reactants को देनी है, reactants को एनर्जी देनी है, और वो किस इक्वल होनी चाहिए, जो उनकी थ्रेशोल्ड एनर्जी है, जो मिनिमम एनर्जी है उनके अपने आप, उसके इक्वल होनी चाहिए। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो E है आपका, थ्रेशोल्ड इधर ले आओ, आप इसको इधर ले आओ, ऐसे रेक्टेंट्स को, सॉरी, ई आपका बन गया, ई थ्रेशोल्ड बन गया, यहां पर थ्रेशोल्ड लिख दिया मैंने और माइनस कर दिया आपको ई ऑफ रेक्टेंट्स। तो आप ऐसे बोल सकते हो एक्टिवेशन एनर्जी कैसे क्या होगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी से अगर उसी रेक्टेंट्स की एनर्जी माइनस कर दिया जाए तो हर एक रिएक्शंस की डेफिनेट वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी होती है, वो डिफाइन करती है, वही डिसाइड कर पाती है कि कितने कोलिजन मॉलिक्यूल्स इफेक्टिव हैं। और अगर एक्टिवेशन एनर्जी लो होगी तो लार्ज मॉलिक्यूल्स ये एनर्जी लेंगे और इफेक्टिव कोलिजन ज्यादा होंगे। अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी तो लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की कोलिजन होगी और वहां पर उसके जो कोलिजन ज्यादा होंगे, और कोलिजन अगर ज्यादा होंगे तो हाई रेट में रिएक्शन होगी, और हाई रेट में रिएक्शन होगी तो रिएक्शन प्रोडक्ट्स के ऊपर जाएगी। और दूसरी तरफ अगर एक्टिवेशन एनर्जी हाई हुई लेकिन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स स्मॉल हुए, जो मॉलिक्यूल्स की कोलिजन की स्ट्रेंथ है ना, गिनती है, काउंटिंग है, अगर वो स्मॉल हुई तो हमारी रिएक्शन जड़ी है, जो रिएक्शन स्मॉल होगी, रिएक्शन स्मॉल होगी मींस प्रोडक्ट्स जल्दी नहीं बनेंगे। तो लो एक्टिवेशन एनर्जी मतलब जो एनर्जी अगर लो होगी, मैंने थोड़ा सा रेक्टिफाई कर दूं अपनी स्टेटमेंट को, थोड़ा सा बदल दूं, अगर एक्टिवेशन एनर्जी लो है तो वो जल्दी जल्दी जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे से स्ट्राइक करेंगे, क्योंकि अपने पास ही उनकी अपनी एनर्जी इतनी ज्यादा है कि उनको एक्टिवेशन एनर्जी की, एक्टिवेट का मतलब हो रहा है उसको हिलाना जुलाना, उसको फॉर्म में लेकर आना, उसकी अपनी एनर्जी ही काफी ज्यादा होगी और नंबर ऑफ कोलिजन मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे, तो रिएक्शंस उसकी जो फास्ट होगी। अब एक्टिवेशन एनर्जी हाई होएगी, हाई होने के कारण की है उसको जो नंबर ऑफ फ्रैक्शन मॉलिक्यूल्स होंगे ना कोलिजन के लिए वो कम होंगे, और वहां पर आपका प्रोडक्ट्स स्लो रिएक्शंस में जाएगा, स्लो रिएक्शंस फॉलो करेगा। एक्टिवेशन एनर्जी ये बन गया। आगे स्टूडेंट है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स स्टेट, जिसे ट्रांजिशन स्टेट भी बोलते हैं। ये ट्रांजिशन स्टेट, इसको समझना, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आप लास्ट तक वीडियो को देखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एट द लास्ट। मुझे बहुत अच्छा लगता है जो अब लास्ट तक देखते हो। क्यों? ये नहीं कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं या व्यू बढ़ रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, आपके जब व्यू आते हैं ना कि आपको बहुत अच्छा लगा समझने में, वे बहुत एक मनोबल बढ़ाता है मेरा। तो हमारा एक्टिवेटेड आपका कॉम्प्लेक्स है ना, जिसे हम ट्रांजिशन स्टेट भी बोलते हैं, इसको समझना है हमने, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स स्टेट। तो यहां पर आपको रिएक्टेंट्स ले लिए आपने, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ले लिया और दूसरा भी हाइड्रोजन ले लिया, और दूसरा आपका हो गया आयोडीन, ये बन गया आयोडीन, और फिर आपका बन गया दूसरा भी हो गया आयोडीन। अब ये रिएक्शंस हो रही है स्टूडेंट, तो ये रिएक्शंस होने के लिए, प्रोडक्ट्स में चेंज होने के लिए ये तो बन ही जाएगा ना, यहां पर प्रोडक्ट्स होगा, ये आ गया एच आपका, ये आ गया आई, थोड़ा सा बड़ा दिखा दो आई, ठीक है, आई हमेशा वह बड़ा होता है। आई का मतलब समझते हो ना आप, आई मतलब अपने के लिए यूज करता है, वो अपने को हर एक बंदा आपको बड़ा समझता है, लेकिन बड़ा मीन्स निम्रता में रहना है, आपने पेशेंस में रहना है, वो ज्यादा बड़ा है। ये बन जाएगा एच और ये बन गया, ये तो प्रोडक्ट्स है ना लास्ट स्टेज पे। और यहां पर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन रहा है, क्या हो रहा है, ओल्ड बॉन्ड एच और एच के और आई के आयोडीन के टूट रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं,
और नए नए बॉन्ड H और I के बन रहे हैं। तो ऐसे हम दिखा सकते हैं, जैसे ये बन गया H आपका, तो ये यहाँ पर एक बॉन्ड I के साथ बन भी रहा है और यहाँ पर आपका जो है H के साथ वो बॉन्ड ये टूट भी रहा है और I के साथ यहाँ पर बन रहा है। तो ये जो बॉन्ड बन के आएगा ना, ये स्ट्रक्चर बन के आएगी, उसके बोलते हैं हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स स्टेट है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स स्टेट प्रोडक्ट्स के पहले एक स्टेट आती है जिसे हम एक्टिवेटेड और उसे ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, जो चेंज होने के प्रोडक्ट्स चेंज होने के दरकिनार के ऊपर ही होती है। अब आगे है, इसे इंटरमीडिएट भी बोलते हैं। आगे है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन की प्रोग्रेस कैसे होगी, रिएक्शन कैसे तुरेगी, रिएक्शन कैसे चलेगी। तो रिएक्शन प्रोग्रेस होने के लिए उसे एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर कवर करना पड़ता है। तो मैं थोड़ा सा इधर ही बता देता हूं आपको। यहां पर ये बन गया आपका, सपोज कर लो ये है रिएक्टेंट्स, ये है प्रोडक्ट्स। यहां पर ये बैरियर है, ये बैरियर को रिएक्टेंट्स को कवर करना पड़ता है, उसको एनर्जी देनी पड़ती है। ये बैरियर को, ये रुकावट को, ये पुल को, ये बैरियर जो रुकावट लगी हुई है, इसको कवर करने के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए किसी भी रिएक्शन के लिए, हर रिएक्शंस के लिए वो अलग अलग होती है। एक्टिवेशन एनर्जी जो बैरियर कवर करके रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में बदल रहा है, उसे बोलते हैं हम प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। तो रिएक्शन की प्रोग्रेस हम हमेशा ही रिएक्टेंट्स के बाद प्रोडक्ट्स में बदलती है। ऐसे बताया था आपको, कौन से केमिस्ट हुए थे हमारे, हाँ लुईस जी ने एसिड कंसेप्ट भी ये दिया था +1 का एसिड कंसेप्ट और बेस कंसेप्ट भी लुईस ने दिया था। आपने ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई थी लुईस ने, जो को आपको समझने के लिए बहुत ही जरूरी है। अब इसके बाद एक्टिवेशन एनर्जी या रिवर्सिबल रिएक्शंस वो क्या होगी, वो देखेंगे आगे वाले सेक्शन में। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना था। जरूर अच्छी तरह से मेरी वीडियो को बार बार बैक करके देखना, बहुत अच्छी आपको एक्सप्लेनेशन मिली है। तो आपने इस एक्सप्लेनेशन को अच्छी तरह से समझ के अपने माइंड में पूरा सेटअप कर लेना है। तब तक के लिए स्टूडेंट्स टेक केयर, एंजॉय द डे, हैव ए नाइस डे, बाय स्टूडेंट्स।